गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू द अमेजिंग क्लास। तो सब लोगों का स्वागत है बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपकी कमेंट्स में देख पा रहा हूं, तो आप लोग जरूर कमेंट्स में लिख के बताइए कि कैसे चल रहा है जिंदगी आप सब लोगों का। ठीक है, थोड़ा सा अब तबीयत में बचा है और थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा। एक्चुअली आई थिंक मैं साल में 2-3 बार बीमार पड़ता हूं, है ना, 2-3 बार। और जब भी पढ़ता हूं तो वो लगता है 7-8 दिन 10 दिन पूरा रिकवर होने में लगता है। बॉडी कुछ वैसा ही है। तो जय हो सब लोगों को, जय हो। तो स्टार्ट करें आज का क्लास। हाँ, अब बहुत ठीक हो गए, बहुत ठीक हो गए। पहले खांसी थी बहुत रिगरस, वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। आज फिर मैं डॉक्टर से मिलूंगा, मतलब मेरा अपॉइंटमेंट है क्लास के बाद ही, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा मिलने। तो मेदांता में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सेठी, हतिंदरजीत सिंह सेठी उनका पूरा नाम है। सरदार जी हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। पुराने डॉक्टर हैं, मतलब एक्चुअली नोएडा में मैं किसी को दिखाता था तो उन्होंने रेफर किया इनको। तो नया गुड़गांव में तो मैं नया हूं, तो वो ऐसे पता चला मुझे, और बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। ठीक है, और बताइए क्या है आपका। चलिए तो स्टार्ट करें आज का। आज आपका एल्कीन का जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है वो फिनिश हो जाएगा, और एल्कीन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो फिनिश हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आज की जो क्लास है उसमें एल्कीन का फिजिकल प्रॉपर्टीज तक फिनिश हो जाएगा। यानी कि कल की क्लास में, कल भी एक क्लास होगी, संडे को भी एक क्लास होगी, चाहे आपकी क्लास मतलब टेस्ट है या नहीं है, लेकिन कल एक क्लास होगी। तो वो कल की क्लास में एल्केन आपका फिनिश हो जाएगा। यानी कि 33% हाइड्रोकार्बन चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ठीक है ना। अब मंडे से हम लोग एल्कीन की यात्रा पे निकल पड़ेंगे। एल्कीन में लगेगा 4 लेक्चर और एल्काइन में लगेगा 2 लेक्चर, और मतलब अगले वीक में, नेक्स्ट वीक में आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट कमिंग वीक में। चलिए, तो उसके बाद हम लोग चलेंगे हेलो अल्केन, हेलो अरीन, फिर 5 या 6 लेक्चर, फिर हर वीक एक चैप्टर खत्म होगा। मतलब हाइड्रोकार्बन अगला वीक खत्म करने के बाद हर वीक में एक चैप्टर खत्म होगा, क्योंकि हर वीक में 7 to 8, हर चैप्टर में 7 to 8 लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो किसी में 7 लेगा, किसी में 6 लेगा, किसी में 8 लेगा, तो हर वीक में एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस हिसाब से आपका फेब एंड तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, यानी कि 28 फरवरी तक सिलेबस जाते जाते फिनिश हो जाएगा। चलिए, हाइड्रोकार्बन लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। हमने रिकैप में एक दे दो कि रिकैप में अभी तक पढ़ा क्या क्या है। इस पूरे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में रिकैप में हमने पढ़ा क्या क्या है। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना स्टार्ट किया था एल्केन का। ठीक है, तो एल्केन अगर हमें बनाना है तो हमने सीखा था कि एल्केन बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप एल्केन कैसे बनाओगे? ठीक है ना, आपको माइंड मैप कैसे मिलता है, ऐसे ही लिखा होता है। एल्केन को बीच में लिख लेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर आपके पास है, यानी कि एल्कीन और एल्काइन आपके पास है, उससे आप एल्केन कैसे बनाओगे? तो आपके पास होगा कि सर अगर हमने इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करना पड़ेगा। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करना पड़ेगा, और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में H2 निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम इस्तेमाल करेंगे। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में आपको H2 निकल स्लैश प्लैटिनम स्लैश पैलेडियम इस्तेमाल करेंगे, और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से सिन एडिशन करते हुए आपके पास काम हो जाएगा। ये हो गया, एल्केन बन गया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन बनके तैयार हो गया है। नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बाद अब हम आते हैं सेकेंड, कि सर अगर आपको एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना हो तो कौन कौन से तरीके हैं। एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है तो कौन से तरीके हैं? तो एल्काइल हैलाइड से एल्केन सबसे पहला मेथड कौन बताएगा मुझे? कि सर सबसे पहला मेथड जो इस्तेमाल करेंगे वो मेथड होगा आपका रिडक्शन का। अच्छा, रिडक्शन में हमें रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। कौन कौन सा? तो रिडक्शन में हमें रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। सबसे पहले होगा LiAlH4।
सबसे पहले होगा आपके पास LiAlH4, फिर होगा आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी कि NaBH4, और फिर होगा आपके पास ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, दिस इज ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। ठीक है ना। आपको मैंने यह भी बताया था कि सर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को ये रिड्यूस करता है, 1 डिग्री को भी 2 डिग्री को भी 3 डिग्री को भी सबको करता है, बट ये वाला 1 और 2 डिग्री को ही करेगा, 3 डिग्री को LiLH4 एल्कीन में बदल देता है। शॉर्टकट में ये रिकैप करवाया था। इसके बाद रिडक्शन के बाद हम गए थे बेटा मेटल प्लस एसिड से, यानी कि जिंक प्लस CH3COOH, या फिर आप लिए थे जिंक प्लस एसिड HCl, ठीक है, या फिर आप जिंक प्लस KOH, या फिर आप जिंक प्लस, यानी कि जिंक के साथ एसिड या बेस के रिएक्शन आप करा रहे थे, तो आपके पास अल्काइल हैलाइड से एल्केन बन रहा था। अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनने का तीसरा तरीका हमने क्या बताया था, कोई बताएगा? कोई तीसरा तरीका बताने वाला है? यस, बिल्कुल सही, लाल पड़ोसी भी तो ये काम करेगा। रेड फास्फोरस प्लस HI कर देंगे, और रेड फास्फोरस प्लस HI की खास बात है 150 डिग्री सेल्सियस पर यह टेम्परेचर होता है, मतलब ये वाली रिएक्शन 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है। उसके बाद अगर आपको याद हो तो वो जो रिएक्शन जिसमें 2 मोल अल्काइल हैलाइड 2 मोल सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में काम करता है। ऊर्ज रिएक्शन के बाद कल ही हमने पढ़ा था कि सर ऊर्ज के बाद हमने लगे हाथों फिटिंग रिएक्शन पढ़ लिया था, 2 मोल एराइल हैलाइड हो गया था। सर ऊर्ज फिटिंग भी पढ़ा था, मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, तो वो हो गया था बेटा ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन के बाद अगर ऊर्ज रिएक्शन में हम जिंक ड्राई ईथर यूज कर लें तो हमने पढ़ा था कल फ्रैंकलैंड रिएक्शन, जिसमें हमने फ्रैंकलैंड रिएजेंट बनाया था जिसका नाम था R2ZF। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा उल्मान रिएक्शन हमने पढ़ा था, जिसमें हम कॉपर हीट कर दे रहे थे, कॉपर ड्राई ईथर हीट या कॉपर हीट सिंपली, उससे उल्मान रिएक्शन हो जा रहा था। फिटिंग में हमने कॉपर डाल दिया था तो ये उल्मान हो गया था। 9th रिएक्शन यही पढ़ना है, एंड दैट इज कोरे हाउस सिंथेसिस। 9th रिएक्शन हमें यही पढ़ना है, दैट इज कोरे हाउस सिंथेसिस। आइए तो कोरे हाउस सिंथेसिस एक एक करके हम पढ़ते हैं। आइए एक एक करके हम कोरे हाउस सिंथेसिस पढ़ते हैं। दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन बनाए हैं, अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाए हैं, और ये 9 मेथड्स है अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के। तो अभी हम उल्मान तक तो पढ़ चुके हैं, आज हमारा बारी है कोरे हाउस सिंथेसिस पढ़ने का। सब लोग रेडी हैं? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। कोरे हाउस सिंथेसिस आज का हमारा कोरे हाउस आज का हमारा टॉपिक है। फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टॉपिक पढ़ेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, उल्फ किस्नर, ये सब पढ़ने वाले हैं। आइए कोरे हाउस सिंथेसिस। तो सर कोरे हाउस सिंथेसिस भी अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाता है, बट ध्यान दीजिए ऊर्ज रिएक्शन का काम है अल्काइल हैलाइड से सिमेट्रिकल एल्केन बनाना, कोरे हाउस का काम है अल्काइल हैलाइड से अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना। ठीक है, तो कोरे हाउस सिंथेसिस क्या करता है? इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर। कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या होगा? इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर, है ना, कोरे हाउस, हां, अनसिमेट्रिकल एल्केन। सबसे पहले ऊर्ज रिएक्शन में सिमेट्रिकल एंड इवन नंबर ऑफ एल्केन्स वाले थे, ये अनसिमेट्रिकल एल्केन्स प्रिपेयर करेगा, यूज टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन्स, है ना। अनसिमेट्रिकल एल्केन्स का मतलब हो गया हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन। अनसिमेट्रिकल एल्केन्स यानी कि हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यूज टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन्स यानी कि हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन, है ना, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। हमें अल्काइल हैलाइड से सिमेट्रिकल एल्केन बनाना हो तो ऊर्ज रिएक्शन, अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना हो तो कोरे हाउस सिंथेसिस। ये बनेगा कैसे? आइए एक बार थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके मैकेनिज्म तो सिलेबस में नहीं है, इंटरमीडिएट सिलेबस में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है RX, ठीक है, इसकी, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है RX, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एंड कॉपर हैलाइड CuX। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं
लिथियम और कॉपर हैलाइड से, ठीक है, लिथियम और कॉपर हैलाइड से, CuX, लिथियम और कॉपर हैलाइड। तो आपके पास क्या बनेगा? सबसे पहले 1 मोल अल्काइल हैलाइड लिथियम और कॉपर हैलाइड के प्रेजेंस में, सबसे पहले जैसे फ्रैंकलिन रिएजेंट बन रहा था वैसे ही यहां पे गिलमान रिएजेंट बनेगा, R2CuLi। ठीक है, अब ये पूछने का मन कर रहा होगा कि सर ये कैसे बना, जरा एक बार बताओ। तो मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, यही सिलेबस में है। और इसको हम बोलते हैं बेटा गिलमांस रिएजेंट। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है गिलमांस रिएजेंट। अब फिर दिख रहा है आपको कि कार्बन डायरेक्टली मेटल से बॉन्डेड है, कार्बन डायरेक्टली कॉपर मेटल से बॉन्डेड है। अगेन दिस इज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और दुनिया का हर ऑर्गेनोमेटेलिक क्या देता है? R-। दुनिया का हर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आपका क्या देता है? R-। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये, और ये डोनेट्स R- या रिलीजेस R-, जो भी आपको बोलना है, तो इट डोनेट्स R- हुआ। तो अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एंड कॉपर हैलाइड, ये गिलमांस रिएजेंट बनाता है। गिलमांस रिएजेंट में आपके पास R2CuLi हो गया। ठीक है भाई, R2CuLi ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, R- डोनेट करता है। ठीक है, अब ये R- जो यहां से निकला है ना, ये R- किसी अदर R-X, मतलब मान लो कोई और अल्काइल हैलाइड ले लिया, जैसे मान लो आपके पास ये कोई अदर अल्काइल हैलाइड है और ये कोई अदर अल्काइल हैलाइड है, तो कोरे हाउस में भी 2 अल्काइल हैलाइड चाहिए, बट दोनों डिफरेंट। भाई ऊर्ज में क्या कर रहे थे? 2 अल्काइल हैलाइड ले रहे थे, दोनों सेम था, इसीलिए सिमेट्रिकल बन रहा था। बट कोरे हाउस में भी 2 अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, दोनों डिफरेंट, इसलिए आपके पास अनसिमेट्रिकल या ऑड वाला बनेगा। ये क्लियर हुआ? तो ये दोनों अल्काइल हैलाइड अलग अलग है। अब ये R- जो गिलमान रीजन से आया है, ये R- पे अटैक करेगा। रीजन यहां माइनस यहां प्लस, ये R- प्लस पे अटैक करेगा और आपके पास R नाम का अनसिमेट्रिकल अल्केन बना के तैयार कर देगा। पहली बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं हुई? पहली बात जल्दी से बता दो, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बाई प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा होगा? बाई प्रोडक्ट आपके पास क्या बन रहा होता? देखो, तो लिथियम प्लस, ये जो है ना R- डोनेट करने के बाद लिथियम प्लस अपना सॉल्यूशन में घूम रहा है। ये क्या हुआ? लिथियम प्लस सॉल्यूशन में घूम रहा है। तो आपके पास LiX बनेगा, और कॉपर +2 बनता है, जो कि CuX2 के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया? कोई दिक्कत? ये क्या है VT/OP? इधर आइए, तो सब ठीक है। अनसिमेट्रिकल अल्केन बन रहा है। रीजन, ये दोनों अल्काइल हैलाइड अलग अलग है। कैसे बन रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ 3 चीज हमने यहां पे ली है। कोरे हाउस सिंथेसिस में हमें 3 चीज लेना है। पहला जो लेना है आपको वो है लिथियम, दूसरा लेना है आपको कॉपर हैलाइड, और जो तीसरा रिएजेंट आपके काम आएगा वो आएगा R-X, और दोनों अलग अलग लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? अनसिमेट्रिकल अल्केन्स बनके तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहां पे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? तो सब ध्यान देंगे, कोरे हाउस सिंथेसिस में कार्बोनाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट क्या बना, ये इंटरमीडिएट याद रखना पड़ेगा। वैसे यहां से एक रिलेशन बना सकते हैं, बस ये R- है ना, तो इस वजह से कार्बोनाइन इंटरमीडिएट याद रह जाएगा, और कुछ नहीं है। कार्बोनाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहां पे इस रिएक्शन में कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक ठीक, एक एग्जांपल में इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल में बच्चों हम इसको अप्लाई करते हैं, और फिर आपको, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो। चलो, अब देखो, पहला एग्जांपल मैं कराऊंगा, सब लोग ध्यान से देखना। अल्काइल हैलाइड, लिथियम कॉपर हैलाइड और अगेन अल्काइल हैलाइड, ये कोरे हाउस का ही तो है। अल्काइल हैलाइड, लिथियम कॉपर हैलाइड और फिर से अल्काइल हैलाइड, क्या हो गया? दिस इज कोरे हाउस। ये देखते ही आपको कोरे हाउस की याद आनी चाहिए। क्या बनेगा? तो सर कोरे हाउस सिंथेसिस में सबसे पहले गिलमांस रिएजेंट बना दो, R2, यानी कि R ये वाला पार्ट है, R2
फिर आपके पास बना है Cu कॉपर और लिथियम R2CuLi। ये आपके पास गिलमांस रिएजेंट बन गया है। क्या बन गया है? ये आपके पास बना है गिलमांस रिएजेंट। ठीक है, इस गिलमांस रिएजेंट में आपके पास गिलमांस रिएजेंट में R- निकला। R- फर्दर इस पे जाके अटैक करेगा। ये जो है ना R- इस CH3+ से जाके जुड़ गया। R- यहां से निकलेगा और जो फाइनल आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्केन बन, ये देखो R- यही तो निकला है। ठीक है, और इसने CH3+ पे जाके अटैक कर दिया है, CH3+ पे आके अटैक कर दिया है, फाइनली अनसिमेट्रिकल एल्केन बन के तैयार हुआ है। कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। सर आज आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज इट। ठीक है जी, चेंज कर लेंगे। हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, मैंने बाल कट करा लिए। ये हेयर स्टाइल कैसा है? ये मैंने हेयर स्टाइल तो कुछ किया ही नहीं है, अपने आप है जैसे है। चलिए सर, इसके 2 मोल बनेगा ना? नहीं, 2 मोल नहीं बनेगा बेटे, केवल 1 मोल R- रिलीज करता है। जैसे R2ZN भी केवल 1 मोल R- रिलीज करता है। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। चलो आगे। तो गिलमांस रिलीजन के बाद यहां पे आओ, ये देखो RCl, लिथियम कॉपर हैलाइड और अगेन आपके पास CH3Cl है, तो R2CuLi है। क्या हो जाएगा? CH3 होल ट्वाइस R2, फिर हो जाने वाला है आपके पास Cu कॉपर, और फिर आपके पास आ जाएगा Li, R2CuLi। दिस इज R2CuLi, गिलमांस रिएजेंट। ये क्या हो जाएगा? दिस इज गिलमांस रिएजेंट। अब चूंकि गिलमांस, दिस इज गिलमांस रिएजेंट, ठीक है। अब चूंकि ये R- यहां से रिलीज हुआ, क्या रिलीज हुआ? R- रिलीज हुआ, ये माइनस इसमें जाके अटैच हो गया। दिस एक R- रिलीज करेगा, वो दूसरे वाले अल्काइल हैलाइड पे जाके होगा, तो फॉर्म्स CH3CH3। हालांकि यहां पे सिमेट्रिकल भी बनता है, कोरे हाउस में सिमेट्रिकल भी बनता है, बट इसको प्रेफर कहां किया जाता है? अनसिमेट्रिकल के लिए। बनने के लिए सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों बन सकता है, बट इट इज प्रेफर्ड कि यहां पे, इट इज प्रेफर्ड यहां पे क्या बन जाए? सिमेट्रिकल बन जाए। इट इज प्रेफर्ड कि यहां पे सिमेट्रिकल बन जाए। आगे बढ़ो। अब जैसे ये कहानी लिखा हुआ है, ये क्या है? तो सर ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो यहां पे दिस इज ईथर, भाई ET2O यानी कि ये लिखा हुआ है, दिस इज ईथर। तो ड्राई ईथर लिखने का तरीका दूसरा है ये। चलो ईथर लिख दिया यहां पे। ये देखो ये R2CuLi है, यानी कि दिस इज गिलमांस रिएजेंट, दिस इज गिलमांस रिएजेंट। यहां तक समझ आया? अब सर गिलमांस रिएजेंट ने एक अलग से अल्काइल हैलाइड दिया, अलग से अल्काइल हैलाइड, तो गिलमांस रिएजेंट ऑर्गेनोमेटलिक है, R- रिलीज करेगा। यानी कि ये क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा CH3, यहां आगे जाएंगे CH, यहां आगे जाएंगे CH3, ये R- रिलीज करेगा। बहुत बढ़िया। अब R- इस वाले प्लस पे आके अटैक करेगा, यहां पे प्लस पे आके अटैक करेगा, ये R- इस वाले प्लस पे आके अटैक करेगा। फाइनली ये देखो, तो CH3, आगे जाओगे CH, और आगे जाओगे ऊपर जाओगे CH3, आगे दिस विल बी CH2 CH2 CH3, आगे जाओगे CH2 CH2 CH3, ये आपके स्क्रीन पे आ गया है CH2 CH2 CH3। बोल दो, बोल दो, एब्सोल्युटली क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? तो गिलमांस रिएजेंट में R- वहां पे बन गया है। अब R- इस पे जाके अटैक होगा, एंड फाइनली दिस इज द आंसर। R- इस पे जाके अटैक होगा, एंड फाइनली दिस इज द आंसर। ठीक हो गया? चलो यहां पे आ जाओ। R2CuLi फिर से दिख रहा है, R2CuLi में दिस विल बी CH3 CH2 माइनस, R2CuLi में CH3 CH2 माइनस, R- रिलीज हो गया, ये R- फर्दर इस प्लस पे जाके अटैक होगा, यानी कि बेंजीन पे जाके अटैक होगा, ये R- फर्दर इस पे जाके अटैक होगा, फर्दर बेंजीन पे जाके अटैक होगा, एंड ये बना के तैयार हो जाएगा, यानी कि CH2 CH3 बना के तैयार हो जाएगा। R- फर्दर बेटा आपके पास इथाइल बेंजीन बना के तैयार हो गया है, नो डाउट एट ऑल। R- फर्दर इथाइल बेंजीन बाकी, सर बाई प्रोडक्ट में बाकी का कार्बन नहीं जाएगा क्या? नो, बाई प्रोडक्ट में बाकी का कार्बन कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। बाई प्रोडक्ट में आपके पास सीधा सीधा आ गया प्लस
LiX प्लस CuX2, यानी कि LiX क्या है, XXBr है, LiBr प्लस CuBr2, ठीक हो गया, प्लस LiBr प्लस CuBr2, Li क्या है यहां पे, Br है ना, हाँ, प्लस CuBr2। तो ये कोई पूछता नहीं है, इसलिए कोई बताता भी नहीं है। मेन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट आपको लिखना है, यही है मेन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट आपको लिखना है, बस यही है। क्लियर है बच्चों? आपने 2 कार्बन पे अटैक क्यों कराया, 2 कार्बन पे कहां अटैक कराया बेटा, ये वाला R2 देखो ना, जहां से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे माइनस आएगा, R2 जो इस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन पे माइनस आएगा, और ये माइनस ने इस कार्बन पे अटैक किया होगा, प्लस वाले पे अटैक किया होगा, फाइनली जो प्रोडक्ट बन गया। और बताइए, ठीक है, वो RX से रिएक्ट कर लिया है, यस वो RX से रिएक्ट कर लिया। चलिए फाइनली आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोरे हाउस सिंथेसिस, इस तरह के सवाल आएंगे, आपके पास 2 मोल अल्काइल हैलाइड होगा, लेकिन दोनों अल्काइल हैलाइड अलग अलग होंगे, और लिथियम और कॉपर हैलाइड होगा बस। तो ऐसे केसेस में कोरे हाउस सिंथेसिस होता है, और कोरे हाउस सिंथेसिस में कार्बोनाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। कोरे हाउस सिंथेसिस में कार्बोनाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। जल्दी से बोल दो, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो सर देखो, अब मैं वापस उस वाले चार्ट पे जाता हूं, यहां पे कि सर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है सारी चीजें आपकी पढ़ चुके हैं। अब हम अगला चीज बताने वाले हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाओगे, ठीक है ना। अभी हम डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल से कैसे बनेगा, ठीक है, एल्डिहाइड से कैसे बनेगा, कीटोन से कैसे बनेगा, वो भी आएगा, वो रेड फास्फोरस HI वाला केस है, वो सब एक साथ आ जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन कैसे बनाए, ठीक है। तो जो तीसरा हमारा पार्ट चलेगा वो चलेगा कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपको एल्केन बनाना है तो तरीके क्या क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको एल्केन बनाना है तो तरीके क्या क्या है, आ जाओ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना है तो आपके पास तरीके क्या क्या है, आओ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपको एल्केन बनाना है तो तरीके क्या क्या है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपके पास बच्चों एल्केन बनाना है तो आपके पास तरीके हो जाएंगे। सबसे पहले सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सबसे पहला तरीका जो हम फॉलो करेंगे वो होगा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ये एल्केन बनाने का, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने का तरीका है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन अभी करने वाले हैं, ठीक है। अब सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन के बाद हम पढ़ेंगे इसमें क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है ना, क्लीमेंसन रिडक्शन। ये भी तरीका है जिससे हम एल्केन बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं बना सकते। क्लीमेंसन जो है एल्डिहाइड कीटोन से है। चलिए आगे लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्लीमेंसन रिडक्शन हो गया। कॉल्बे, यस कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने का दूसरा तरीका है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कर दीजिए। तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बना दोगे तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर, नो डाउट एट ऑल। चलिए उसके बाद जो चौथा तरीका है, फोर्थ पार्ट, अब इसको कैसे क्रॉस कैसे करेंगे, यहां लिख दिया है हमने सारा, यहां लिखो। फोर्थ में एल्डिहाइड कीटोन से अगर आपको क्या बनाना हो, एल्डिहाइड कीटोन से अगर एल्केन बनाना हो, एल्डिहाइड एंड कीटोन से अगर आपके पास एल्केन बनाना हो, व्हाट यू विल डू। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन से अगर आपको एल्केन बनाना हो, व्हाट यू विल डू। एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाना है, सबसे पहले आपके पास उल्फ किस्नर एंड क्लीमेंसन आएगा। सबसे पहले आपके पास आएगा क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है, ये आएगा। दूसरा आएगा आपके पास उल्फ किस्नर रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, और फिर उल्फ किस्नर, KISHNER, उल्फ किस्नर रिडक्शन एंड क्लीमेंसन रिडक्शन। एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाना हो तो क्लीमेंसन रिडक्शन होगा, उल्फ किस्नर रिडक्शन होगा, उससे एल्केन बनेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अभी हम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे, फिर कॉल्बे पढ़ेंगे, फिर क्लीमेंसन पढ़ेंगे, फिर उल्फ किस्नर पढ़ेंगे। आइए, तो सबसे पहले सोडा लाइम
डी कार्बो। पहले समझो सोडा लाइम कहते किसको है, क्या है सोडा लाइम। तो अपनी केमिस्ट्री में सोडा का मतलब होता है कास्टिक सोडा। अपनी केमिस्ट्री में सोडा का मतलब सिंपली कास्टिक सोडा से, और कास्टिक सोडा का मतलब होता है बेटा आपके पास NaOH, ठीक है। और लाइम का मतलब अपने क्विक लाइम एक बोलते हैं केमिस्ट्री में, क्विक लाइम किसको बोलते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं। तो यहां से सोडा लाइम उठा है, सोडा लाइम यहां से उठाया गया है, दिस इज सोडा, और ये वाला दिस इज लाइम। तो सोडा लाइम इस जगह से उठाया गया है। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पे कास्टिक सोडा NaOH और क्विक लाइम CaO का इस्तेमाल हो रहा हो, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे कास्टिक सोडा और क्विक लाइम का इस्तेमाल हो रहा हो। और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है बच्चों रिमूवल ऑफ CO2 हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ CO2 हो रहा है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सोडा और लाइम लिया जा रहा है और रिमूवल ऑफ CO2 किया जा रहा है, इसी को हम कहते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। अब यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़े। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़े। चलो जल्दी से डाउट हो 10 20 15 सेकेंड तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे इसी को। NaOH प्लस CO इन वाटर, हाँ सोडा लाइम इसी को कहते हैं, नो डाउट नो डाउट। अच्छा अब होता क्या है बच्चों यहां पे कि इसमें हम यूज करते हैं जो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन है ना, यहां पे व्यूज 3 मोल NaOH का हम इस्तेमाल करते हैं। सर यहां पे हम 3 मोल NaOH का इस्तेमाल करते हैं प्लस 1 मोल क्विक लाइम का इस्तेमाल करते हैं, 3 मोल NaOH का इस्तेमाल करते हैं और 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। 3 मोल NaOH एंड 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज 3 मोल NaOH एंड 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। कास्टिक सोडा, क्विक लाइम, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हो गया ठीक है। अच्छा अब क्या होगा यहां पे कि सर सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, देखो जैसे मान लो आपके पास RC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, होगा क्या ध्यान से देखिएगा, RC डबल बॉन्ड OOH, वहां पे हमने क्या किया है 3 मोल NaOH, 3 मोल NaOH और 1 मोल CO, ठीक है ना, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड हमने दिया। तो क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम डीकार्बो, होगा क्या यहां पे ध्यान से देखना, मैं पेन से ही ड्रॉ करता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। ये जो CO2 है ना, ये वाला, दिस CO2 गेट्स रिमूव्ड, यहां से बच्चों CO2 निकल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 निकलने के बाद बचा क्या, RH। RH का मतलब बेटा आपके पास एल्केन बन गया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से सिंपली CO2 हटाओ, एल्केन बन जाएगा। सोडा लाइम अभी पूरा प्रोसेस समझाएंगे, मैकेनिज्म समझाएंगे, इसका इंटरमीडिएट समझाएंगे, बट पहले देख लो होता क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हमने सोडा लाइम डाला, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हमने सोडा लाइम डाला 3:1 रेशियो में, तो यहां पे एल्केन बन जाता है और CO2 रिलीज हो जाता है। अब इसमें होगा क्या, तो सर सबसे पहले यहां पे CO2 इज रिमूव्ड। हाँ अब जब CO2 रिमूव हुआ है यानी कि कार्बन कम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, CO2 रिमूव हो रहा है तो रिएक्टेंट से कार्बन कम हो रहा है, और इसको कहते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। CO2 रिमूव हो रहा है यानी कि एक कार्बन कम हो रहा है, इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। CO2 रिमूव हो रहा है, कार्बन कम हो रहा है, इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। हो गया स्टेप डाउन रिएक्शन, ठीक है। स्टेप डाउन रिएक्शन का मतलब हो गया कि प्रोडक्ट हैज 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट हैज 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट, यहां तक ठीक है। प्रोडक्ट हैज 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट, मुझे लगता है यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा इससे CH4 भी बन जाएगा, हाँ भाई इससे CH4 भी बनेगा। चलिए प्रोडक्ट हैज 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट, और इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड ना लेके सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। चलिए उसको लिखे इससे पहले कि अब इसमें लिखो कार्बोनाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, इसमें लिखो कि कार्बोनाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड।
ठीक है, कार्बोनाइल इंटरमीडिएट का हम यहां पे फॉर्मेशन करते हैं। कार्बोनाइल इंटरमीडिएट यहां पे फॉर्म होगा, भी मैकेनिज्म देखेंगे, चलिए, दिस इज सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। अब इसको मैकेनिज्म देखने की बारी है। अब एक एक करके बेटा हम मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आइए सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं। यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे साथ है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैंने डाला बेटा इसमें NaOH का 3 मोल और CaO का 1 मोल, ये रहता है, और वाटर एक्वस सॉल्यूशन तो रहता ही है, वो तो सॉल्वेंट मीडियम लेंगे ही लेंगे। सबसे पहले देखो यहां पे जो बेस है, बेस की बात करते हैं, OH माइनस। भाई बेस क्या करेगा, इसको H प्लस चाहिए, एसिडिक H प्लस। बेस एक ऐसा स्पेशी है जो H प्लस से इंटरैक्ट करता है, जो अपना लोन पर H प्लस को देता है। तो ये देखो, ये बेस है और ये H प्लस ढूंढेगा सामने वाले में। अब H प्लस कहां है, एक ही जगह से दिख रहा है, एक ही जगह से H प्लस दिख रहा है, ये एसिडिक H है। तो बेसिक यहां पे है, एसिडिक H यहां पे है, वाटर बन जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो बना RC डबल बॉन्ड OO माइनस Na प्लस, और वाटर बन के तैयार हो गया है। भाई H प्लस गया तो यहां पे O माइनस बना होगा, उसको सेटिस्फाई करेगा Na प्लस और वाटर। ये ध्यान दीजिए, वाटर में ध्यान दीजिए, इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर में क्या क्या है, तो इस वाटर में बच्चों OH माइनस फ्रॉम बेस, OH माइनस फ्रॉम सोडा, सोडा यानी कि बेस है, ठीक है, और इस वाटर में H प्लस फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई H प्लस कहां, इस वाटर में H प्लस कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला H प्लस है, और OH माइनस कौन सा है, तो उस वाटर में OH माइनस जो है वो सोडा वाला OH माइनस है उस, अच्छा ठीक है। तो अब आपके पास RCOO माइनस Na प्लस बन चुका है। तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप आपके पास क्लियर हो गया। RCOO माइनस जैसे ये बना, देखो आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा क्या, दूसरा ये भी बन सकता है। भाई क्यों ये बनेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हाईली स्टेबल है। ये दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, RC डबल बॉन्ड OO माइनस, ठीक है, ठीक है। चलो होगा क्या कि चूंकि सर ये आपस में ही वो कर रहे होंगे, देख लो CO2 रेजोनेंस में बिजी होगा, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है रेजोनेंस करने से। तो होता क्या है सर, RC डबल बॉन्ड OO माइनस रेजोनेंस करते करते ये CO2 को अपना एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, CO2 स्टेबल है, अपना अलग हो जाएगा। भाई रेजोनेंस कर सकता है, CO2 स्टेबल है, अपना अलग हो जाएगा, और चूंकि CO2 अलग हो जाएगा तो यहां पे R माइनस बनेगा, और इसी को बोला जाता है कार्ब अनाइन इंटरमीडिएट। भाई CO2 अलग क्यों हुआ, क्योंकि CO2 एक तो रेजोनेंस कर रहा है, और दूसरा CO2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। स्टेबल मॉलिक्यूल जब भी उसमें होता है किसी भी कंपाउंड में, तो उसको लिविंग ग्रुप की तरह अलग कर देते हैं। अब ये R माइनस, इसको H प्लस चाहिए कहीं से, तो R माइनस H प्लस कहां से लेता है, तो R माइनस H प्लस कहां से लेता है, तो सर रिएक्शन में पानी बना हुआ है, वाटर, रिएक्शन में पानी बना हुआ है, वहां से ये H प्लस लेगा, और फिर बेटा ध्यान दो OH माइनस रिलीज हो जाएगा, वो OH माइनस वापस से बेस बन गया, ठीक है। तो देखो हुआ क्या है, यहां पे H प्लस कौन सा था, एसिड वाला H प्लस था पानी में, पानी में H प्लस कौन सा था, एसिड वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो ये हाइड्रोजन कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। इसीलिए मैंने बोला कि सीधा CO2 हटा दो तो जो बच रहा है वही प्रोडक्ट है, क्यों, क्योंकि यही R माइनस है, और ये क्या लेके बना रहा है, फाइनली RH बना रहा है। कौन सा H है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला H है। तो कुल मिला के सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि CO2 हट जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। Na का क्या हुआ बेटा, NaOH बनेगा ना, यहां पे OH माइनस जो रिलीज होगा वो NaOH ही तो बनेगा, Na प्लस OH माइनस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। तो दिस सागर बेटा डाउट पूछते रहिए तो मैं बता दूंगा डाउट, ठीक है। चलिए हुआ क्या, आपको समझ में आया, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले एनाइन, अपना एसिड का एनाइन बनाया, H प्लस रिलीज कर दिया, एनाइन बन गया। ये एनाइन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, स्टेबल है, स्टेबल है तो अपना स्टेबल वाला प्रोडक्ट रिलीज कर, CO2 अलग कर देगा। अब CO2 अलग कर देगा, ये CO2 जो है कुछ पार्ट तो
ये CO2 जो आपको रिएक्शन में Na2CO3 के फॉर्म में भी मिलता है। ये CO2 रिएक्शन में Na2CO, सोडियम जो है वो कंबाइन हो गया, Na2CO3 बना लिया। और देखो आप, ये जो R माइनस है इसको एल्केन बनाना है तो कहां से बनेगा, वाटर से H प्लस ले लिया। और वाटर में कौन सा H प्लस है, एसिड वाला ही H प्लस है, यही वाला H प्लस है। समझ में आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, हाँ या ना? तो चलिए, अच्छा अब क्विक लाइन का क्या इस्तेमाल है, QCaO क्या कर रहा है बताते हैं, सबसे लास्ट में बताएंगे। पहले इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने सवाल है, अब देखो क्या है, NaOH CaO हीट। सबसे पहला दिमाग में रखना है, क्या देखो ये पहला स्टेप हो रखा है, तो क्या होगा, क्या होगा सर, CO2 को हटाना है। पहले तो CO2 रिलीज होगा और Na2CO3 बना लेगा, CO2 रिलीज होगा, Na2CO3 बना लेगा। और देखो ये एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का ही एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन डाल दो तो H2 बन गया। CO2 अलग होके Na2CO3 का फॉर्मेशन कर लेगा। बोलो ये प्रोडक्ट बनके तैयार है, बोलो ये प्रोडक्ट बनके तैयार है, एल्कीन ही बन रहा है। बहुत बढ़िया, क्योंकि एक ही कार्बन है और प्रोडक्ट में एक कार्बन कम बनता है, यानी कि 0 कार्बन का प्रोडक्ट, अल्केन नहीं बन रहा है। गुड क्वेश्चन, गुड आंसर, समझ में आया? आप रिकॉर्डेड लेक्चर अटेंड करते हैं, फाइन, गुड। यहां ये बच्चों, तो यहां पे क्या होगा, अगेन आप देखोगे तो CO2 यहां से रिलीज हो गया है, CO2 यहां से रिलीज होगा, क्या बनेगा, CH3 माइनस है और वो माइनस H प्लस लेगा, जिसकी वजह से CH4 बन जाएगा। और जो CO2 रिलीज हुआ है दैट विल फॉर्म, जो CO2 रिलीज हुआ है वो Na2CO3 बना के अलग हो जाता है बच्चों, Na2CO3 बना के अलग हो जाता है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अगेन आप सीधा CO2 निकालो, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 घेर दो। अब CO2 निकल गया, K2CO3 बन रहा है, CO2 निकल गया और बेटा यहां पे K2CO3 बन रहा है। और ये जो देखो HCH3 नहीं है, ये सिंपल CH3 है, CH3 जो है वो CH4 बना लेगा। एल्केन में CH3 जो है वो CH4 बना लिया। एकदम ठीक हो गया, क्लियर है, बन गया बेटा। डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो आगे करिए, ठीक है। जैसे ही आपके पास हम ये आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज योर दिस थिंग, NaOH CO हीट, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा सर, यहां से CO2 निकाल दो, ठीक है। अब CO2 निकालोगे तो क्या बनेगा, दिस विल बी द प्रोडक्ट। 1 2 3 4 कार्बन का था तो 1 2 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस विल बी द आंसर। CO2 निकाल दो और ये सबको जोड़ दो, H लगा, वही वाला H है, प्रोपेन बन जाएगा। एक पहला, बहुत बढ़िया। यहां ये सिमिलरली ये CO2 यहां से अगर आप गायब करते हो, और जो CO2 है बेटा वो Na2CO3 बना लेगा, जो CO2 है वो सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, Na2CO3। यहां आइए तो सर अगेन यहां से देखो आप CO2 निकल रह जाएगा, और चूंकि CO2 निकल जाएगा तो आपके पास ये रहा बेंजीन, और देखो CO2 निकल गया, CO2 निकल गया, CO2 निकल गया है, सीधा हाइड्रोजन जोड़ दो, बेंजीन बनके तैयार हो गया। आगे बढ़ सकते हैं, बेंजीन बनके तैयार हो गया है, अमेजिंग। आगे बढ़ सकते हैं, जैसे ही हम आगे बढ़े ये एक और निकला आपके पास, देखो CO2 यहां से निकाल दो, इसको CO2 निकाल दो तो क्या बनेगा आपके पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 कार्बन आपके पास दिख रहा है, 1 2 3 4, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही बन गया, दिस इज द प्रोडक्ट। सिमिलरली यहां पे साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा और दिस विल बी द प्रोडक्ट। साइक्लोहेक्सेन बन गया बच्चों, और देख लीजिए ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है, हाँ या ना, क्लियर है। किसका, नुजहत शेख का आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। आई विश कि सारी जो भी आपके मन में ख्वाहिशें हो सारी पूरी हो, ये मैं भगवान से प्रे करता हूं, ये मैं आपके लिए विश मांगता हूं आपके बर्थडे पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं आपके पास कुछ इस तरीके का सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का क्वेश्चन है, ये वाला क्या होगा, तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में यहां कार्बन आयन बनेगा, CO2 रिलीज हो जाएगा सिंपली, तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, बस दैट्स इट, दिस विल बी द सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोडक्ट। और ये क्या है, दोनों सेम क्वेश्चन है, तो CO2 रिलीज कर रहे हैं और नथिंग डिफरेंस, CO2 रिलीज कर रहे हैं एंड नो डिफरेंस इन इट,
CO2 रिलीज करने के बाद कोई भी डिफरेंस नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। CO2 रिलीज करने के बाद कोई भी डिफरेंस नहीं है, आगे बढ़ो, यहां पे आ जाओ। ठीक है, पेंटीन बन गया। अब आ जाओ बच्चों यहां पे कि सर यहां पे जब आप CO2 रिलीज कर रहे हो तो देखो आपके पास क्या बन के तैयार हो रहा है। जब चूंकि CO2 रिलीज कर रहे हो तो देखो ये ऊपर CH3 आ गया है ना, नीचे O मिथाइल आ रहा है। भाई CO2 हटाना है और प्रोडक्ट बनाना है। सिमिलरली CO2 हटाना है और प्रोडक्ट बनाना है, तो चूंकि आप CO2 हटाएंगे तो देखो CH3 बच रहा है ऊपर, और यहां पे क्या बच रहा है, फ्लोरीन बच रहा है। एकदम बढ़िया हो गया। CO2 हटाने के बाद क्या बच रहा है, CH3 बच रहा है, और क्या बच रहा है आपके पास, F बच रहा है। बढ़िया, एकदम कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है, आगे बढ़ जाएं। तो जैसे ये हुआ हम और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके। चलिए कुछ क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए डाल दिया है, आप इसको करेंगे। चलिए आइए, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन पे डिपेंड कैसे करता है, कैसे रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डिसाइड होगा, आ जाओ। तो सर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, किसी भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, किसी भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है भाई, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। फिर आइए, तो यहां पे रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन क्या हुआ, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे रेट डिपेंड करता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे अपना रेट डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा कार्बन आयन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा आपका रेट होगा, जितना ज्यादा कार्बन आयन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा आपका रेट होगा। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब जैसे ही आपके पास यहां आए हैं, यहां आओगे तो क्या होगा सर, सबसे पहले देखो सब माइनस बनेगा, CO2 हटेगा, माइनस बनेगा, माइनस बनेगा, माइनस बनेगा। कहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, माइनस चार्ज। एनाइन कहां स्टेबल होगा, तो देखो -M लगा रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल है, -M लगा रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर देखो ये कुछ भी नहीं लगा रहा और यहां पे अनस्टेबल कर रहा है +H लगा के, ठीक है ना, -M लगा के अनस्टेबल कर रहा है, वो +H -M लगा के स्टेबल कर रहा है कार्बन आयन को, वो +H के हिसाब से अनस्टेबल कर रहा है, और 2 में कुछ भी नहीं हो रहा है, 2 में एटलीस्ट न्यूट्रल है, तो 3, 2, 1 विल बी द आंसर। ठीक है, 3, 2, 1 विल बी द आंसर। एकदम बढ़िया सर, आपने ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन भी कराई। हाँ ऑब्जेक्टिव ही है बेटा, ये 1, 2, 3 ऑब्जेक्टिव ही है। चलो नेक्स्ट यहां आइए, कार्बन आयन के बारे में वही हो गया, वही है उसी का ना, उसी का वही है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो इसके बारे में बताओ कि कार्बन आयन बनेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल NO2 -M लगा रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल NO2 में -M लग रहा है, फोर्थ वाले में। फिर देखोगे यहां पे तो बेटा -M लग रहा है, यहां पे +H लग रहा है, यहां पे माइनस फ्लोरीन है बेटा, -I ही लगेगा, और ये +M लग रहा है। तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा 4, फिर स्टेबल करेगा 2, फिर देखो +H अनस्टेबल करेगा, दोनों अनस्टेबल करेगा, बट ये ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, तो फिर आ जाएगा आपके पास अनस्टेबल सबसे ज्यादा हो गया। 4, 2, 3, 1 इज द आंसर। तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जल्दी से बताइए किसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किस पे डिपेंड करेगा। तो CO2 हटाओ, कार्बन आयन बनाओ, CO2 हटा के यहां पे कार्बन आयन बनाओ, और CO2 हटा के यहां पे कार्बन आयन बनाओ। जब CO2 हटा के यहां पे कार्बन आयन बनाया तो कैसे होगा, ये रेजोनेंस है और ये रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस है तो ज्यादा डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और रेजोनेंस नहीं है तो डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। सिंपल, रेजोनेंस है तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, रेजोनेंस नहीं है तो डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो दिस इज योर डीकार्बोक्सिलेशन का पार्ट्स, डीकार्बोक्सिलेशन की चीजें। डीकार्बोक्सिलेशन क्या कहता है, 3 मोल सोडा, 1 मोल लाइम, 3 मोल NaOH, 1 मोल CO, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनेगा, CO2 हटता है और
एसिड वाला ही H उसमें लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जो बनेगा ना, मान लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बना के बताता हूं आपको। जैसे ये रहे आपके पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस की जगह आप लिखो OD, OH की जगह अब OD आ गया, एंड फाइनली आपके पास रहे NaOH CaO हीट। फाइनली आपके पास NaOH CaO हीट रखा हो तो क्या होगा? सिमिलरली एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH NaOD, ठीक है ना, NaOD एंड देन CaO एंड देन हीट। ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OD, ठीक है, फिर आपके पास आएगा NaOH या NaOD एंड फाइनली आपके पास तो CaO हीट है। चलो चलो तीनों क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले है तो सोडा लाइन है। अब सोडा लाइन है तो सिंपली हमने क्या बोला था, CO2 हटाओ आंसर पाओ, तो CH3 CH2D ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3 CH2D ये आंसर हो जाएगा। अच्छा कैसे हुआ? तो देखो मैंने बोला आपको R माइनस बनेगा और वो माइनस H प्लस लेता है एसिड से, बट एसिड के पास इस बार D प्लस है तो CH3 CH2D बन गया। कार्बोनाइन ने H प्लस की जगह D प्लस ऑब्जर्व कर लिया और आपके पास बन गया है। चलो नेक्स्ट, अब अगर मान लो यहां पे फिर से इस पे अगर मान लो यहां पे ये चेंज कर दिया, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। आ जाइए, तो सर R माइनस जो है वो H प्लस एसिड से लेता है, तो इस बार H प्लस एसिड के पास है, तो फाइनली आपके पास CH3 CH3 बन जाएगा, इथेन बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल सही है, CH3 CH3 बन गया है। अमेजिंग आंसर है बच्चों, श्वेता पांडे बहुत बढ़िया। आइए अब इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। सर दोनों जगह यहां भी डी है यहां भी डी, अब क्या फर्क पड़ेगा? सर कोई नहीं, R माइनस बनेगा, उसको H प्लस एसिड से लेना होता है, D प्लस बन गया है तो CH3 CH2D बन जाएगा। CH3 CH2D, दिस विल बी द आंसर। बोलो क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ऑर्गेनिक में भी केमिस्ट्री फॉलो कर रहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री ही होगा ऑब्वियसली इसमें कोई अलग से तो है नहीं। आइए अब आते हैं बच्चों, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की पढ़ाई करेंगे, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, और फिर हम लोग उल्फ किस्नर, फिर ग्रिग्नार्ड, ओहो अमेजिंग, फिर रेड फास्फोरस HI और फिर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। चलिए आइए, तो सबसे पहले अभी हम कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस अब पढ़ते हैं एक एक करके। लेट्स गो फॉर कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस? देखो कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें कैथोड हो, एनोड हो और apparatus हो, इलेक्ट्रोलाइट हो। ये इलेक्ट्रोलाइसिस को मैंने बता दिया, नॉर्मल टर्म्स में आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है। उसी तरह के इलेक्ट्रोलाइसिस से हमारे पास एल्केन बनता है। अब कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है कि अगर आपके पास सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपके सामने हो, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपके सामने हो तो आप वहां से क्या बना सकते हो? एल्केन बना सकते हो। सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो आप वहां पे क्या बना सकते हो? एल्केन बना सकते हो। बिल्कुल सही, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो आप वहां पे क्या बना सकते हो? कार्बोक्सिलिक एल्केन बना सकते हो। कैसे? आइए बताते हैं कैसे, आइए समझाते हैं। जैसे मान लो R C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, ये पहला आपके पास क्या बन गया है? दिस इज द फर्स्ट मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट अभी भी बनाया था। मैं काम करता हूं, मैं 2 मोल लेता हूं इस बार, ठीक है ना, 2 मोल। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज, इसमें हम वाटर भी लेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो वाटर भी लेंगे। तो वाटर के लिए आप इसको ऐसे लिखो, बस OHH करके लिखो। वाटर को आपने बस उल्टा करके OHH करके लिख दो।
वाटर में बस बेटा उल्टा करके OH कर दो, तो क्या होगा? सबसे पहले जब आप बनाने आओगे, एक सेकेंड, आप अगर यहां पे बनाने आओगे तो दिस विल बी एल्केन, R और R, यह आपके पास क्या बनेगा बच्चों? एल्केन बनके तैयार हो जाएगा, R और R एल्केन बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है, प्लस R और R एल्केन बनके तैयार हो जाएगा, प्लस दूसरा में आपके पास CO2 और CO2 यानी कि 2 मोल CO2 यहां पे बनके तैयार हो जाएगा, CO2 और CO2 2 मोल CO2 बनके तैयार हो जाएगा, तो R के बाद 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनके तैयार हो गया, चलिए 2 मोल CO2 बनके तैयार हो गए, नाइस, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो सर आपके पास NaOH बनके भी तैयार है, ये देखो 2 मोल NaOH भी बनके तैयार है, एक सेकेंड, 2 मोल आपके पास NaOH बनके तैयार है, तो 2 मोल NaOH भी बन गया है, 2 मोल NaOH भी बनके तैयार है, गुड गुड गुड, बेस बनके तैयार है, साथ में लास्ट में H2 बनके भी तैयार है, साथ में लास्ट में आपके पास H2 बनके भी तैयार है, तो हाइड्रोजन गैस भी निकल आएगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी निकल आएगा। पहले दो वाले में एल्केन, इसमें पहले दो ये एनोड पे रिलीज होता है, पहले दो बच्चों एनोड पे रिलीज होता है, लास्ट में ये दोनों कैथोड पे रिलीज होता है, पहले दो एनोड पे रिलीज होता है, लास्ट के दो बच्चों कैथोड पे रिलीज होता है, तो एनोड और फिर आपके पास कैथोड, ठीक है, एल्केन बना, फिर आपके सामने ये कार्बन डाइऑक्साइड बना CO2, फिर ये दोनों और ये दोनों कैथोड पे बनता है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल बनता है यहां पे, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, भाई सबका इंटरमीडिएट याद होना पड़ेगा, याद होना रखना है आपको। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा इंटरमीडिएट है, डीकार्बोक्सिलेशन में कौन सा इंटरमीडिएट है, सिमिलरली ऊर्ज में कौन सा इंटरमीडिएट है, ये सब इंटरमीडिएट्स लिखवा रहा हूं ताकि याद रहे, ठीक है। और ये दोनों यहां से R फ्री रेडिकल, यहां से R फ्री रेडिकल दोनों बन जाते हैं, CO2 यहां से CO2 यहां से निकल आते हैं, NaOH 2 मोल NaOH, एंड इस तरह से बेटा आपके पास प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। एनोड कैथोड पर क्या बनेगा, बहुत बढ़िया, अभी सामने लिखा है बेटा, एनोड पर एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, कैथोड पर NaOH और H2 रिलीज होगा बेटा, ठीक है। आइए, इसमें बोला जाता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट इज बेसिक इन नेचर, फाइनल प्रोडक्ट सॉल्यूशन, फाइनल प्रोडक्ट का सॉल्यूशन जो होगा, फाइनल प्रोडक्ट का जो सॉल्यूशन बनेगा इज बेसिक इन नेचर, रीजन इज बेसिक इन नेचर, उसका रीजन हो गया कि सर वो देखो ना, उसका जो pH है वो 14 से ज्यादा हो रहा है, NaOH बन गया, NaOH बन रहा है प्रोडक्ट में, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो बेसिक कर देगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपके पास बेसिक कर देगा। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, 2 मोल NaOH चाहिए, और यहां 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मोल वाटर, उससे हमने क्या किया है, एल्केन बना दिया है। कैसे सर, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड का R और R जोड़ दो, एल्केन बन जाता है, CO2 CO2 जोड़ दो, 2 मोल CO2 आ जाता है, NaOH NaOH जोड़ दो, 2 मोल NaOH आ गया, H2 H2 जोड़ दो, 1 मोल H2 रिलीज हो गया, H और H जोड़ दो, H2 रिलीज हो गया है, ठीक है। तो फ्री कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस इस तरह से होता है, जैसे मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है, क्या करोगे, तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड है, केवल NaOH लिखा है, सोडा लिखा है, लाइन नहीं लिखा है, सोडा लिखा है, लाइन नहीं लिखा है, इसका सीधा मतलब है कि सर ये कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस बनेगा, दिस इज कॉल्बे। और कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या बनेगा सर, CO2 हटेगा फिर रेडिकल बनेगा, सबसे पहली बात, सबसे पहले क्या हुआ, CO2 हटा फिर रेडिकल बना, और 2 फ्री रेडिकल ऐसे ऐसे जैसे ऊर्जा में करते थे ना कि 2 फ्री रेडिकल को ज्वाइन कर दो, तो ऊपर भी फ्री रेडिकल लिखा है, भी फ्री रेडिकल लिखा है, बीच में बॉन्ड बन गया, पहला प्रोडक्ट बन गया एल्केन प्लस 2 मोल CO2 बन रहा है, 2 मोल NaOH बन रहा है, और आपके सामने बच्चों H2 गैस भी रिलीज हो रहा है, 2 मोल CO2, 2 मोल NaOH और H2 गैस भी रिलीज हो रहा है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट यहां आओ, सर बनेगा क्या, तो सर आपके पास CO2 हटेगा फ्री रेडिकल बनेगा, सबसे पहली बात CO2 हटेगा फ्री रेडिकल बनेगा, देखो फ्री रेडिकल बन गया है, CO2 हटेगा फ्री रेडिकल बन गया है। अब ऐसे ऐसे ही आपको जोड़ देने हैं,
तो आपके पास ये बन गया बेंजीन, दूसरा बन गया आपके पास बेंजीन, ठीक है। ऐसे ऐसे ही आपके पास बन जाएगा, ऐसे ऐसे आपके पास बन जाएंगे, प्लस 2 मोल CO2 प्लस 2 मोल NaOH, 2 मोल CO2 प्लस 2 मोल NaOH प्लस H2, 2 मोल CO2 प्लस 2 मोल NaOH प्लस H2 कर दोगे तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। 2 मोल CO2 प्लस 2 मोल NaOH प्लस H2 कर दोगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। pH इफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगी ना, हाँ बेटा pH सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगी, बेसिक की तरफ चल जाएगी, 7 से अपर साइड में 8 9 10 की तरफ चली जाएगी LX, ठीक है बेटा। चलिए अब जैसे मान लीजिए आपके पास वही है, अगर सोडा, केवल सोडा लिखा हो दैट मींस वो कॉल्बे है, अगर लाइन भी लिखा हो तो डीकार्बोक्सिलेशन है, CO2 हटाना हो। अब देखो यहां पे क्या करना है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड हटाना है और कार्बोक्सिलिक एसिड हटाना है और आपके पास फ्री रेडिकल लगाना है। देखो यहां से CO2 हट जाएगा, ये पूरा गायब हो जाएगा और फ्री रेडिकल लग जाएगा, लग गया। यहां से CO2 हट जाएगा और फ्री रेडिकल लग गया, और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना दो। बट कल बताया था ना कि एक ही स्ट्रक्चर में दो है तो इसको क्लोज करो, यानी कि आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन जाएगा। ये दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। ये CO2 हटाओ, यहां पे फ्री रेडिकल लगाओ, यहां पे लगाओ, यहां पे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, ये सब यहां फ्री रेडिकल है, यहां फ्री रेडिकल है, यहां फ्री रेडिकल है, यहां फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो एक बार बॉन्ड यहां बनेगा, एक बार बॉन्ड यहां बनेगा, ये आपके पास बॉन्ड बनके तैयार हो गया। बाई प्रोडक्ट इज सेम, बाई प्रोडक्ट में आपके पास 2 मोल CO2 2 मोल NaOH और H2 रिलीज हो रहा है। क्वेश्चन पता है क्या पूछता है कि कैथोड पे क्या क्या रिलीज होता है और एनोड पे क्या क्या रिलीज होता है, ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि कैथोड पे क्या क्या रिलीज होता है, एनोड पे क्या क्या रिलीज होता है, ये क्वेश्चन का आस्क होता है, ठीक है। तो हमेशा जो एल्केन और CO2 है, ठीक है ना, ये कैथोड पे, एनोड पहले ए, तो एनोड पे रिलीज होगा, पहले ए एनोड पे, और फिर लास्ट के दोनों ये कैथोड पे ही रिलीज होते हैं, यानी कि बेस और H2 वो दोनों कैथोड पे रिलीज होगा, एल्केन और आपका CO2 ये एनोड पे रिलीज होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, क्या बनेगा, ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस करने को आए हैं, क्या बनेगा, तो सर 2 मोल ऑफ DC डबल बॉन्ड O माइनस चाहिए। अच्छा, तो CO2 तो आपका रिलीज हो जाएगा, देखो मैं बनाता हूं, जैसे सबसे पहले बन जाएगा ये इसी के जैसे से मिलकर D2 बन गया, प्लस 2 मोल CO2 तो रिलीज हो ही रहा है, प्लस पानी लेंगे तो 2 मोल NaOH भी रिलीज होगा, प्लस H2 रिलीज हो जा रहा है, ठीक है। ये दोनों कैथोड पे रिलीज होता है और ये दोनों एनोड पे रिलीज होता है, यही हो गया। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस बड़ी सिंपल है बच्चों, कि एनोड पे रिलीज होगा और फिर कैथोड पे रिलीज होगा, एनोड वाला ये रहा, कैथोड वाला ये रहा। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज, तो आपको क्या करना है बेटा, कार्बन से देखो ये तो CO2 रिलीज हो जाएगा, ये और इसके नीचे वाला D2 बन गया, तो इस तरह से आपको मिला लेना है और प्रोडक्ट निकाल लेना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आ रहा है। चलिए, तो जब कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आ रहा है तो अब हम आ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन से कैसे बनाओगे, ठीक है ना। जब कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस आपके समझ में आ गया है तो लेट्स गो फॉर कि एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन आप कैसे बनाओगे। देखो, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन हमने पढ़ा दिया, जिसमें कार्बोनाइन इंटरमीडिएट होगा, स्टेप डाउन रिएक्शन होगा, कार्बन CO2 निकल जाएगा और एल्केन बन जाएगा। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बन जाएगा कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आते हैं बच्चों कि चौथे नंबर पे, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन से ये कैसे बनाओगे, ठीक ना। एल्डिहाइड कीटोन से कैसे बनाओगे एल्केन। तो एल्डिहाइड कीटोन से जब आपको एल्केन बनाना हो बच्चों तो बड़ा इजी है ये, ठीक है। क्लीमेंसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन से आप बना सकते हो एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन। आओ तो क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर पे चलते हैं, कैसे ये क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर जो है आपका प्रोडक्ट बनाएगा। आइए, एल्डिहाइड कीटोन से आपको एल्केन बनाना है। सब लोग फोकस इधर। एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाना है, क्लीमेंसन भी करता है, उल्फ किस्नर भी करना है, दोनों रिडक्शन है। ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड है
RC डबल बॉन्ड OH है, कीटोन है तो आपके सामने RC डबल बॉन्ड OR है। अगर आपको एल्केन बनाना है तो इसमें बनेगा RCH3, ठीक है ना। ऑक्सीजन हट गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन हटा है और हाइड्रोजन ऐड हो गया है, 2 हाइड्रोजन और ऐड हो गए, इसी को कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये है आपके सामने, दिस इज योर एल्केन बन जाएगा। सिमिलरली उल्फ किस्नर रिडक्शन में भी सेम होना है। उल्फ किस्नर रिडक्शन में भी बच्चों RC डबल बॉन्ड H है तो उसको एल्केन बना लेंगे ये लोग RCH2 CH3 करके। RC डबल बॉन्ड OR है तो इसको भी बेटा ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन जोड़ देंगे, आइए, ठीक है, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन जोड़ देंगे। जैसे RC डबल बॉन्ड OH है तो इट विल फॉर्म RCH3, RC डबल बॉन्ड OR है तो इट विल फॉर्म RCH2R। आ जाओ, एक एक करके ध्यान से देखना सब लोग, एक एक करके सब लोग गौर से मेरी तरफ देखना। सर हो तो रहा है रिडक्शन ही, क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है, दोनों ही केस में ऑक्सीजन हट रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है ना, एसिडिक मीडियम में ये रिडक्शन होता है। ये रिडक्शन और ये रिडक्शन में फर्क ये है कि एसिडिक मीडियम में रिडक्शन है, उल्फकिस्नर रिडक्शन में क्या है सर, तो ये बेसिक मीडियम में रिडक्शन है। ये एक एसिडिक मीडियम में रिडक्शन है और उल्फकिस्नर में क्या है सर आपके सामने, बेसिक मीडियम में रिडक्शन है, ठीक है। एक एसिडिक मीडियम में रिडक्शन है, दूसरा बेसिक मीडियम में रिडक्शन है। आ जाओ, एसिडिक मीडियम में रिडक्शन होगा तो कैसे होगा, ZnHgHCl, ठीक है ना। एसिडिक मीडियम की रिडक्शन होगा तो ZnHgHCl हम यूज करेंगे, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, ZnHgH, इसको हम जिंक अमलगम और HCl भी यूज करते हैं। अब याद करने का तरीका देखो, क्लीमेंसन एक साइंटिस्ट है जिसका जंग होगा एसिड मीडियम में, एसिड से। भाई क्लीमेंसन एक साइंटिस्ट है जिसका जंग होगा मतलब लड़ाई होगा, और उस जंग में, लड़ाई में एसिड इस्तेमाल होगा। बेटा उसमें तलवारें इस्तेमाल नहीं होंगे, उसमें बंदूक इस्तेमाल नहीं होगा, उसमें तोप इस्तेमाल नहीं होगा, उसमें एसिड से लड़ाई होगी। तो क्लीमेंसन एक साइंटिस्ट है जिसका जंग होगा एसिड में, और करना क्या है, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन जोड़ दो। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हट रहा है इसलिए 2 हाइड्रोजन आ रहा है, जितने बॉन्ड हट रहे हैं उतने बॉन्ड हाइड्रोजन आ रहे हैं। 2 बॉन्ड ऑक्सीजन हटा है, 2 हाइड्रोजन आया है, ठीक है। करना क्या है, जितना ऑक्सीजन हटेगा उतना उसके बराबरी हाइड्रोजन लगा देना है। तो एक ऑक्सीजन हटेगा तो डबल बॉन्ड हटेगा तो 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। और क्लीमेंसन का जंग होगा जिसमें एसिड होगा, और एसिड, जब जंग में एसिड इस्तेमाल होगा तो एसिड में ऑक्सीजन हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। अब यहां पे आओ, उल्फकिस्नर, ठीक है, उल्फकिस्नर। अब देखो यहां पे इस वाले वर्ड से आप बड़े वाकिफ होंगे, उल्फकिस्नर, ठीक है। तो देखो, तो मूवी वगैरह में एक्टर वगैरह क्या करते हैं ना, वैनिटी, उनके पास बस होती है, वैनिटी वैन वगैरह, है ना। तो अब वैनिटी वैन वगैरह में ना बड़ा, जब भी मान लो आप लोग तो चलो बड़े हो गए इसलिए बता देता हूं, जब भी कोई वैसी मूवी में सीन करना होता है तो बड़ी ख्याल रखा जाता है ना। बड़े वैसे क्रीम्स वगैरह, पता लगे एक को बीमारी है, आप तो एसटीडी पढ़ते हो ना, आप तो पढ़ते हो मेडिकल वाले, एसटीडी, पता लगे एक्टर को बीमारी है और उन्होंने कोई मूवी सीन करने गए और एक्ट्रेस को बीमारी दे दी है, खत्म, बस दोनों की लाइफ गई, एक की तो जा ही रही थी, दूसरी की गई, है ना। तो जब भी कुछ इस टाइप की सीन्स वगैरह होते हैं तो बड़ा हाइजीन को मेंटेन किया जाता है, ठीक है, बड़े अच्छे तरह से जांच परख के किया जाता है, हाइजीन को मेंटेन किया जाता है। और हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपके पास होता है NH2 यानी इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, हाइजीन याद रखना है, हाइड्राजीन। जब इस तरह की कोई सीन मूवी वगैरह में की जाती है तो हाइजीन या हाइड्राजीन मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इन बेस, बस, इन बेस, बेस यानी कि बस, वैनिटी बस में बड़े ध्यान रखा जाता है हाइजीन का, ठीक है ना। तो जंग होगा जिसमें एसिड यूज होगा, क्लीमेंसन। जब भी किस्नर की बात हो रही होगी तो हाइजीन मेंटेन होगा वैनिटी बस में, बस बेस में, ठीक है ना। हाइजीन यानी कि हाइड्राजीन, और ये बेस यानी कि बस, वैनिटी बस जिसको हम बोलते हैं, ठीक हो गया।
तो दिस इज योर याद करने का तरीका। करना क्या है, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन जोड़ना है। करना क्या है, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन जोड़ना है, बस। ठीक है ना, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन जोड़ना है। जैसे मान लो आपके पास ये रहा, अब ये जंग होगा, देख के पता चल रहा है क्लीमेंसन रिडक्शन है। ठीक है ना, देख के पता चल रहा है क्लीमेंसन रिडक्शन है। करना क्या है, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन जोड़ना है। तो देखो बेटा, ऑक्सीजन हटाया, हाइड्रोजन जोड़ा है, तो ये आपके पास इथेन बनके तैयार हो गया। ऑक्सीजन हटाया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। जैसे यहां हो, ये भी क्लीमेंसन रिडक्शन है। क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, दिस इज क्लीमेंसन रिडक्शन। ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, दिस इज क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसके बाद यहां पे आइए, उल्फ किस्नर रिडक्शन की बात करते हैं। हाइजीन हाइड्राजीन, हाइजीन हाइड्राजीन जब भी आप देखेंगे उल्फ किस्नर रिडक्शन में सेम चीज कर देंगे, ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। हाइजीन हाइड्राजीन, ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एकदम सिंपल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हाइजीन हाइड्राजीन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहां पे, ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, दिस इज योर हाइजीन एंड हाइड्राजीन। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज योर उल्फ किस्नर रिडक्शन। जैसे मान लो ये क्वेश्चन करो, ये क्या है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो हमें क्या करना है, उल्फ किस्नर रिडक्शन दिख रहा है, उल्फ किस्नर रिडक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली ऑक्सीजन हटाया, हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये लग गया। इस वाले क्वेश्चन में सर उल्फ किस्नर रिडक्शन है, ऑक्सीजन हटाया और हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, सिंपली ऑक्सीजन हटाया, हाइड्रोजन लगा दिया और आपके पास प्रोडक्ट बन गया, उल्फ किस्नर रिडक्शन। इस वाले में आप क्वेश्चन करेंगे। देखो, तो पहला वाला तो बड़ा सिंपल है, पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये बन गया आपके पास इथाइल बेंजीन, इसमें नो डाउट। नीचे वाले में आओ, अगर इसी सेम क्वेश्चन में अगर हम क्लीमेंसन करते हैं उल्फ किस्नर, पहले उल्फ किस्नर करो, तो उल्फ किस्नर करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। उल्फ किस्नर में आपके पास ये बनके तैयार हो गया है, दिस इज योर OH। ठीक है, उल्फ किस्नर रिडक्शन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देख लो भाई, 2 हाइड्रोजन वहां लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप क्लीमेंसन करोगे तो ये तो बनेगा ही। देखो यहां पे क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन भी होगा, OH विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl। ध्यान रखिएगा, क्लीमेंसन रिडक्शन में अगर रिएक्टेंट साइड में कोई बेस है तो वो रिप्लेस हो जाएगा एसिड से, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, देखो होगा क्या, यहां से H+ है, H+ जाके लगेगा, वाटर निकल गया, वाटर निकल गया तो Cl जाके लग गया। वहां पे होगा क्या, सर यहां लोन पेयर है, लोन पेयर में H+ जाके जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया, वाटर निकल गया, वाटर निकल गया तो Cl वहां पे जाके रिप्लेस हो जाता है। तो इन केस ऑफ क्लीमेंसन अगर कोई बेस है तो इट इज डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय Cl। ठीक हो गया शिवांशु, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपके पास ये हो चुका है सर एल्केन की बनाने के तरीका। आइए अब हम चलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, है ना। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट विल गो फॉर ग्रिगनार्ड रिएजेंट। चलिए, ग्रिगनार्ड क्या करता है, सबसे पहले देखो ग्रिगनार्ड बनता कैसे है और ग्रिगनार्ड करेगा क्या। तो मैंने बोला ऑर्गेनोमेटलिक कोई भी हो, ग्रिगनार्ड हो, गिलमान हो, फ्रैंकलैंड हो, 3 हमने ऑर्गेनोमेटलिक पढ़ा है, ग्रिगनार्ड हो, गिलमान हो और फ्रैंकलैंड हो। तो आ जाओ, ग्रिगनार्ड हो RNgX, ठीक है, गिलमान हो R2CuLi, ठीक है, दिस इज गिलमान, दिस इज ग्रिगनार्ड, दिस इज गिलमान, RNgX R2CuLi, एंड देन इट इज RNgX हो गया ग्रिगनार्ड, R2CuLi हो गया गिलमांस, फिर उसके बाद हो जाएगा, और बताओ भाई आप अभी, हाँ, R2Zn, दैट इज फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ये सब ऑर्गेनोमेटलिक है, ठीक है ना। तो दिस इज ग्रिगनार्ड, दिस इज गिलमान, और ये वाला सर आपके सामने क्या है, फ्रैंकलैंड, ठीक है, फ्रैंकलैंड। इन सब की खास बात है कि सर ये सारे के सारे ऑर्गेनोमेटलिक हैं, ये सब R- रिलीज करता है, चाहे ग्रिगनार्ड हो, चाहे गिलमान हो, चाहे फ्रैंकलैंड हो, सब के सब R- रिलीज करता है, ठीक है। यहां पे हमने ये दोनों कैसे बनता है ये तो देख चुके हैं, ग्रिगनार्ड कैसे बनता है। आइए देखो,
अगर मैंने क्या किया है, अल्काइल हैलाइड को सोडियम ड्राई ईथर दूं तो क्या बनेगा, ऊर्ज रिएक्शन। लेकिन अगर हमने मैग्नीशियम और ड्राई ईथर दिया तो क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड। भाई अल्काइल हैलाइड को सोडियम ड्राई ईथर देते हैं तो क्या बनता है, ऊर्ज। लेकिन अगर हम इसको एमजी ड्राई ईथर देते हैं तो क्या बनता है आपके पास, ग्रिग्नार्ड आरएमजीएक्स। क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड आरएमजीएक्स। और ये क्या रिलीज करता है सर, ये रिलीज करता है आर माइनस। ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है सर आपके सामने ग्रिग्नार्ड आर माइनस। अब ये भी देखा, आरएमजीएक्स आर माइनस रिलीज करता है, ठीक है। तो ये आर माइनस कहीं से भी H प्लस ले लेता है, एसिडिक H कहीं से भी ले लेता है, एसिडिक H लेके और एल्केन बना देता है RH। ग्रिग्नार्ड कैसे बनता है, अगर सोडियम ड्राई ईथर करते तो ऊर्ज कर रहा था, लेकिन मैग्नीशियम ड्राई ईथर में ग्रिग्नार्ड बना देता है। ग्रिग्नार्ड की खास बात है कि आर माइनस देता है, आर माइनस कहीं से भी H प्लस ले लेता है, वाटर से ले लेगा, एसिड से ले लेगा, कहीं से भी H प्लस लेके एल्केन बना देगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जैसे मान लो क्वेश्चन है, ये जैसे क्वेश्चन है, ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ध्यान दो। तो सबसे पहले मेरे पास दिखा कि यहां पे ये ग्रिग्नार्ड है और ये अल्काइल हैलाइड है, कैसे रिएक्शन करेगा। तो ग्रिग्नार्ड देखते ही मेरे को दिमाग में आया कि सर ये बनेगा आर माइनस, सबसे पहले बनेगा आर माइनस सबसे पहले, ठीक हो गया। अब ये माइनस सामने वाले में प्लस ढूंढेगा, और प्लस मुझे यहां दिख रहा है, ये माइनस सामने वाले में प्लस ढूंढेगा और प्लस मुझे वहां दिख रहा है। तो सर साइक्लोहेक्सेन तो भाई जाके ऊपर ये दो लगा दो, CH2 CH3 लगा दो, आंसर आ गया, ठीक है। उल्मान भी बोलते हैं, नहीं बेटा उल्मान नहीं बोलते हैं, उल्मान कॉपर के केस में बोलते हैं, ठीक हो गया, समझ में आया। जैसे मान लीजिए आपके पास ये बन गया फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, कि ग्रिग्नार्ड कैसे बनता है, एमजी ड्राई ईथर एल्काइल हैलाइड, ये ग्रिग्नार्ड देता है। ग्रिग्नार्ड क्या होता है, एमजी ड्राई ईथर, दिस इज सिंपली ग्रिग्नार्ड, ठीक है। और ये ग्रिग्नार्ड जो है एसिडिक H लेता है और RH एल्केन बना के तैयार कर देता है। ग्रिग्नार्ड जो है एसिडिक H लेता है, जैसे यहां पे आ जाओ, जैसे यहां पे आओ, ये क्या बनाता है, ध्यान देना। तो सर बड़ी सिंपल, ये CH3MgBr है, यानी कि ये CH3 माइनस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। इसने क्या रिलीज किया, R माइनस रिलीज किया। ग्रिग्नार्ड की टेंडेंसी है अल्काइल माइनस। अब ये माइनस सामने वाले में प्लस ढूंढो, कहां है, तो सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस, तो यहां पे जाके जुड़ जाएगा। तो आपके पास देखोगे क्या हो जाएगा, CH3, आगे जाएगा CH, और ऊपर जाओगे आपके पास क्या बन जाएगा, CH3, और राइट हैंड साइड में क्या जाओगे, आपके पास बन जाएगा CH3, ठीक है, हाँ या ना, क्लियर है। चलो अब जैसे यहां पे आप आ जाओगे, जैसे यहां पे आप आ जाओगे, देखो यहां पे क्या होगा, तो देखो दिस अगेन ग्रिग्नार्ड अल्काइल हैलाइड, ग्रिग्नार्ड की टेंडेंसी है CH3 माइनस देगा, ये माइनस सामने वाले में प्लस ढूंढेगा, तो सामने वाले में प्लस ढूंढेगा तो प्रोडक्ट देखो PH, CH2 और CH3, यही प्रोडक्ट बन गया। सीधा सीधा प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, कोई इसमें अच्छा मैकेनिज्म बिल्कुल सिलेबस में नहीं है, कहीं दूर दूर तक मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है। जैसे मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो आपके पास क्या आ रहा है, ये एक कोई अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, उससे A बन रहा है, A में ये तीनों देने से BCD बन रहा है। आप ABCD निकालिए और बताइए, 2 मिनट में पानी पी लेता हूं मैं। हाँ बताओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर Mg ईथर आप डालोगे तो क्या होगा, तो सर आपके पास A मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, A यानी कि बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, और ये यहां से MgBr बन जाएगा, यहीं से MgBr, जहां से Br लगा ना वहीं पे MgBr बनता है, बहुत बढ़िया। फिर ये क्या करेगा, ये माइनस रिलीज करेगा, R माइनस रिलीज करेगा, तो यहां पे माइनस इसने R माइनस रिलीज किया, ठीक है। वहां से ही
जहां पे बी आर लगा है वहीं पे एमजीबीआर लगेगा और वहीं पे माइनस लगता है। ओके, अब इसको देखो तो इसको क्या, यहां से क्या मिलेगा, प्लस, यानी कि H प्लस। भाई यहां पे कौन सा प्लस है, H प्लस है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो ये बन गया, तैयार हो गया है, नो डाउट। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क, एल्स तो सही है, सही है। ओके, यहां पे प्लस के फॉर्म में क्या है, डी प्लस है। भाई डी प्लस ओडी माइनस है, हेवी वाटर। अब डी प्लस ओडी माइनस है, सिंपली यहां पे आप चले जाओ, ड्यूटेरियम लगा दो, आंसर पाओ। नीचे चले जाओ T2O, तो ट्रिशियम लगा दो, सिंपली आपके पास ट्रिशियम लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हाइड्रोजन लग गया, ड्यूटेरियम लग गया, ट्रिशियम लग गया, एक सेकेंड, हाइड्रोजन लग गया, ड्यूटेरियम लग गया, ट्रिशियम लग गया। चलो, तो ए बी सी डी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला सवाल, अगला सवाल आओ, ये बनाओ, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एक बार रिपीट कर देते हैं। अश्रिता सिंह का कहना है कि सर एक बार रिपीट कर दो, आ जाओ इस क्वेश्चन में रिपीट करते हैं। देखो, अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनजी ईथर क्या बनाता है। भाई अगर अल्काइल हैलाइड सोडियम ईथर में रहता तो उर्ज रिएक्शन होता, एमजी ईथर में है तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड। तो आइए एमजी ईथर में आते हैं। तो ए ऑप्शन में सबसे पहले सर आपके पास देखो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं CH3 CH2 देन वी हैव MgBr, बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खास बात है कि सर ये अल्काइल माइनस R माइनस रिलीज करता है। R माइनस यानी कि आपके पास इथाइल माइनस आ चुका है, दिस इज R माइनस आ चुका है। R माइनस जो है वो D प्लस पे जाके जुड़ गया, R माइनस जो है वो D प्लस पे जाके जुड़ गया है, CH3 CH2D। R माइनस जो है वो D प्लस पे जाके जुड़ चुका है, CH3 CH2D। बोल दो एकदम बढ़िया। A एंड B, R माइनस जो है वो CH3 CH2D बन के जाके जुड़ चुका है। चलिए अब आ जाओ आपके पास, आइडेंटिफाई ABCD। गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई ABCD, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास नीट में आते हैं, ठीक ना। मतलब चेन रिएक्शन में बहुत बड़े सवाल नहीं आ जाएंगे, IIT की तरह नहीं आएगा, बट चेन रिएक्शन में छोटे वाले टाइप के क्वेश्चन जो मतलब वन लाइनर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, जरूर आता है। चलो सर सेकंड में डी है, अच्छा देखते हैं एक बार, आ जाओ। सबसे पहले ये PHCH2 आयोडीन है, यानी कि अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। सबसे पहले ए आइडेंटिफाई करते हैं। देखो ये ग्रिग्नार्ड दिख रहा है मुझे, ओके, ग्रिग्नार्ड में मुझे R माइनस दिख गया, ठीक है। R माइनस सामने वाले प्लस पे आएगा, यानी कि जो A बनेगा वो ऐसा बनेगा, जो A बनेगा वो ऐसा बनेगा, PH, फिर आपके सामने आएगा CH2, फिर आपके सामने आएगा CH3, PH CH2 CH3, ये आपके सामने A बन गया, PH CH2 CH3 आपके सामने A बन गया, ठीक है। अब B क्या बना है, अल्काइल हैलाइड Mg ड्राई ईथर, B क्या बना है, PH CH2, B में देखो PH CH2, I का मतलब MgBr, MgI, PH CH2 MgI, तो क्या बन गया आपके पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। PH CH2 MgI, ये क्या बन गया आपके पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट B में। उसमें CH3 डालोगे C बन जाएगा। तो आ जाओ C में आपके पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी, ये ग्रिग्नार्ड बन गया B वाला। PHCH2 माइनस, यहां से निकलेगा PHCH2 माइनस, जो कि जाके जुड़ेगा CH3I में, CH3 में। सिमिलरली PHCH2 माइनस जो है वो H प्लस यहां से ले लेगा वाटर से, तो PHCH2 माइनस, अब सीधा देखो अपोजिट चार्ज को ऐड कर दो, खत्म कहानी। PHCH2 माइनस यहां से निकलेगा तो H प्लस मिला, PHCH3, ठीक हो गया। तो डी ऑप्शन जो है वो PHCH3 है। PHCH3 का मतलब ये टॉल्वीन है, और यही पूछा गया था, आइडेंटिफाई द डी ऑप्शन। पहला बेंजीन, दूसरा जाइलीन, तीसरा टॉल्वीन, चौथा नॉन ऑल ऑफ दीज या नॉन ऑफ दीज, ऐसा करके टॉल्वीन बनता है। PHCH3 का मतलब समझे ना, PH का मतलब बेंजीन और CH3 का मतलब ये टॉल्वीन ही है, ठीक है। पिछला दिखाना सर एक बार, पहले ये देख लो एक बार, फिर पिछला दिखा देते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये देखो, इसमें आपके पास MgBr बन गया, MgBr, तो R माइनस को H प्लस चाहिए,
मतलब प्लस चाहिए, प्लस क्या मिलेगा, डी प्लस बन गया। नेक्स्ट, तो आपके पास आइडेंटिफाई ए बी सी डी, गुड क्वेश्चन। अगर इससे भी पिछला, अरे भाई तो तुम, हाँ ये आओ, देखो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड है, तो जहां पे बी आर लगाए वहीं पे एमजीबीआर लग जाएगा। ग्रिग्नार्ड जब बनाना हो तो जहां बी आर लगाए वहीं पे एमजीबीआर लग जाएगा, यहां से एमजीबीआर लगा है, और एमजीबी ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड की खास बात क्या है, आर माइनस देता है, यानी कि ये जहां से लगाए वहीं पे माइनस आ जाएगा। अब इस माइनस को प्लस चाहिए तो H प्लस ले लो, इस माइनस को डी प्लस ले लो, इस माइनस को टी प्लस ले लो, बस सिंपल। तो चलो आपके पास मान लीजिए ये ए बी सी डी है, सारे आइडेंटिफाई बी सी एंड डी। आइडेंटिफाई बी सी एंड डी, तो देखो बी क्या है, अल्काइल हैलाइड एमजी ईथर, इसका मतलब मैं बी तो बना लूंगा सीधा सीधा, बी आपके पास बन रहा है, दिस इज लाइक एमजीबीआर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया बी। तो हमें यह भी समझ आया कि सर यहां पे आर माइनस रिलीज हुआ, यहां पे माइनस चार्ज बनकर रिलीज हो गया है, ठीक है। तो सी क्या बनेगा आपके पास, सी बनेगा दिस CH3, सी बन गया, ठीक है। डी कैसे बनेगा, तो डी बनेगा आपके सामने दिस और ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम बन गया, माइनस बन गया, उस पर डी प्लस जाके जोड़ गया, तो दिस इज ड्यूटेरियम बनकर तैयार हो गया है। एकदम बढ़िया, समझ में आ चुका है, ये आपके स्क्रीन पे हो गया है। आगे बढ़ते हैं, नाउ वी हैव रेड फॉस्फोरस HI एनॉल। आइए अब रेड फॉस्फोरस HI की कहानी कहते हैं। जैसा कि हमने बताया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, एल्केन का ग्रिग्नार्ड हुआ है, सारा ग्रिग्नार्ड नहीं हुआ है, ग्रिग्नार्ड हर चैप्टर में आएगा, ग्रिग्नार्ड हर चैप्टर में आएगा, सारा ग्रिग्नार्ड नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए हाँ बताओ, सुनो अरुण जी बताओ सर, एक बार कॉल्बे में सोडियम सक्सिनेट बता दो। अरे यार बता देते हैं, अभी रुक जाइए आगे। सर एक बार ये हो गया है सर, इसे ABCD वाले और क्वेश्चन करवाइए। अरे भाई कितने करवा दिए मैंने, 1 2 3 4 क्वेश्चन करवा दिए। अब ठीक है ना, क्लास इलस्ट्रेशन के हिसाब से ठीक है, अदरवाइज आगे के टॉपिक छूट जाएंगे। आ जाओ। अब रेड फॉस्फोरस HI की क्या खास बात है कि सर इट रिड्यूसेस, ये क्या करता है, रिड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी दिखाऊंगा सब करके, रिड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है, हैलोजन हो, ऑक्सीजन हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो। 150 डिग्री सेल्सियस पर यह काम करता है, 150 डिग्री सेल्सियस पर यह काम करता है, और ये ऑलमोस्ट ऑल को रिड्यूस कर देता है ना। ये तो हो गया, जस्ट 1 सेकेंड ना, ये ABCD वाले क्वेश्चन करा दिए, ABCD वाले क्वेश्चन करा दिए, चलो। हाँ, इट रिड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल, कौन कौन से हैं एक बार ध्यान दीजिए। ROH को अगर आपने रेड फॉस्फोरस HI दिया, ROH को अगर आपने रेड फॉस्फोरस HI दिया है तो ये सीधा ऑक्सीजन हटके हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक हो गया सर। अगर आपने RH को HI दिया है तो आपके पास RH बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। RC डबल बॉन्ड OH को देते हो तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन हटके हाइड्रोजन लगा दो, RCH3। RC डबल बॉन्ड OR को दे रहे हो अगर आप, तो क्या बनेगा, तो आपके सामने बनेगा RCH2R, RCH2R बन रहा है, ठीक हो गया, क्लियर है। चलिए RC डबल बॉन्ड OOH अगर आप इसको दे रहे हो तो क्या बन रहा है, दिस विल बी RCH3 अगेन, ऑक्सीजन सारे हट गए, ठीक है ना, यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। मान लो RC डबल बॉन्ड O एस्टर दे रहे हो तो सर सब सिंपली लेफ्ट हैंड साइड से RCH3 बन जाएगा, R और यहां पे CH3, ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन लग गया। राइट हैंड साइड से भी R-H, राइट हैंड साइड वाला बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन लगाओ तो R-H, ठीक है। RC डबल बॉन्ड OCl है, अगेन सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव हटाओ और हाइड्रोजन लगा दो। ROR- है ईथर,
तो यार लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे तो RH, राइट हैंड साइड से देखोगे तो R-H। RC डबल बॉन्ड ONH2 है, मतलब अमाइड है, मान लो RC डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड है, तो क्या होगा, सारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हटा के हाइड्रोजन जोड़ दो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हटा के हाइड्रोजन जोड़ दो। तो ये देख लो, इस तरह से सारे के सारे क्या हो जाते हैं, रेड फास्फोरस HI सबका देखो R और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है, वो बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन हटाओ, हाइड्रोजन लगा दो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हटाओ, हाइड्रोजन लगा दो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर है, हटाओ, हाइड्रोजन लगा दो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जितने भी है सब हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ। तो रेड फास्फोरस HI में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, यहां आ जाओ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को करो तो बड़ी सिंपल है। देखो यहां पे कितना रेड फास्फोरस HI क्या क्या कर रहा है, एक एक करके देखते हैं। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में CH2CH3 आ गया, देखो सबसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले पार्ट में दोनों हो गया। ये देखो कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हटा देगा और हाइड्रोजन जोड़ देगा, ठीक है ना, पहले से एक हाइड्रोजन था, दूसरा हाइड्रोजन जुड़ गया। इधर आओ, यहां पे आप देखोगे तो कार्बन में पहले से जो ऑक्सीजन था उसको हटा दिया और हाइड्रोजन जोड़ दिया है, खत्म कहानी। रेड फास्फोरस HI सारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हटाता है और हाइड्रोजन जोड़ता है। लाल पड़ोसी ने हाई किया, उसमें कितनी बड़ी ताकत है आप देख लीजिए, लाल पड़ोसी ने हाई किया, उसमें कितनी बड़ी ताकत है आप देखिए, कि सबको रिड्यूस कर दे रहा है। ये देखो किसको किसको रिड्यूस करेगा, तो देखो वो ऊपर में डबल बॉन्ड O है, रिड्यूस कर दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, ये वाला में ये वाला भी रिड्यूस करके हाइड्रोजन लगा दिया। इस वाले में नीचे आओगे तो इधर भी बेटा सारा ऑक्सीजन हटा के रिड्यूस करके हाइड्रोजन लगा दिया। भाई यहां पे हाइड्रोजन 2 लग गए, यहां पे एक हाइड्रोजन लग गया, यहां पे एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लग गया। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले बॉन्ड हटाने हैं, हाइड्रोजन लगाने हैं, आंसर मिल जाएगा अपने आप ही। जैसे ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन करो तो देखो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, सबसे ऊपर है, मतलब ये डबल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लग गया, डबल, यहां देखो ये 2 हाइड्रोजन लग गया, 2 हाइड्रोजन लग गया, एक हाइड्रोजन लग गया, एक हाइड्रोजन लग गया, यहां पे COOH है ना, तो यहां पे बेटा CH3 लग जाएगा, ठीक है। यहां पे तो कुछ नहीं, इस पे, इस वाले कार्बन पे ऊपर डबल बॉन्ड है, इधर है, तो 3 CH3 लग गया, एकदम बढ़िया हो गया, ठीक है। तो दिस इज रेड फास्फोरस HI हो गया है, रेड फास्फोरस HI से आपके पास CH3 लग चुका है। यहां आइए आगे बताते हैं। तो जैसे बच्चों आप आगे जाओगे, देखो ध्यान से, फिर से जितने भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले बॉन्ड्स हैं सब हट जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले बॉन्ड्स को हटा दिया गया और हाइड्रोजन आपके पास लग गया है, CH2CH3 बन गया है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले बॉन्ड है, ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन हटा दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ो, ये दोनों क्वेश्चन, तो देखो ये CHO है, सबसे पहले CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, CHOH होल 4 है, देखो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर CH2OH है, देखो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां आ जाओ ऊपर में आपके पास CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3 है, नीचे CH3 होल 4 है, उसमें कन्वर्ट हो गया, CH3 होल 4 में कन्वर्ट हो गया, और नीचे जाओगे तो आपके सामने CH3 बनके तैयार हो गया है। तो दिस इज द क्वेश्चन, दोनों सेम ही क्वेश्चन है क्या, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बट एक में एक्सपैंडेड, एक में ऐसे फैला के नहीं लिखा हुआ है, बस दोनों सेम क्वेश्चन है। ये हो गया बेटा आपके पास पूरा रेड फास्फोरस HI। कुछ भी हो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन लगाना हो तो रेड फास्फोरस HI से बेहतर हो ही नहीं सकता। सर CH2 में कन्वर्ट होगा ना, मिड वाला हुआ तो मिड वाला कन्वर्ट किया तो CH2 क्यों होगा बेटा, एक H, एक 2H पहले से है, डबल बॉन्ड है तो 2 और लगेगा, CH3 हो गया ना। अच्छा ये वाला, ओके बॉन्ड के हिसाब से तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, CH2 होगा, ओके CH3 हो जाएगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है भाई, CH2 कर दीजिए उसको।
अब ग्लूकोज को इस तरह, अरे भाई तो ये क्वेश्चंस कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आपको करने हैं घर पे, ठीक है। इस तरह एक साथ सारे रिएक्शन का क्वेश्चन, हाँ बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़िए, फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले पढ़ाई कर लें, आपके डिमांड्स बाद में पूरी करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि सर एल्केन जो है, एल्केन्स फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, ठीक है, लेस रिएक्टिव। रीजन, इसका रीजन ये होता है कि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन फॉर्म्स a strong sigma bond. कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन फॉर्म्स a strong sigma bond. इसका रीजन ये है, अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, उसका रीजन ये है कि कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन जो है वो फॉर्म्स a strong sigma bond. ठीक हो गया, तो ये हो गया अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव उसका। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सर ये नॉन पोलर होते हैं, अल्केन्स आर नॉन पोलर, ठीक है। क्यों एल्केन्स आर नॉन पोलर, इसका रीजन बता देता हूं कि देखो एल्केन में क्या होता है, नॉन पोलर। एल्केन में क्या होता है कि सर आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो यहां पे या तो कार्बन कार्बन में तो डेल्टा ई एन जीरो है, कार्बन हाइड्रोजन के केस में भी डेल्टा ई एन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है, कार्बन हाइड्रोजन में भी डेल्टा ई एन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। और अगर नॉन पोलर है तो देयरफॉर एल्केन्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। एल्केन्स अगर चूंकि नॉन पोलर है देयरफॉर दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, देयरफॉर दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे CHCl3 जैसे 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 CCl4 जैसे C6H6 जैसे CS2, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में एल्केन्स सॉल्युबल होते हैं। तो एल्केन्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। होमवर्क दे दीजिए, हाँ बेटा जब आप PDF डाउनलोड करोगे तो होमवर्क आपको मिलेगा, वहां पे दिखेगा, ठीक है। अब आते हैं, देखो एल्केन जो होते हैं ना दे आर, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन सिंपल कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर वेट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जैसे मान लो आपके पास 2 2 4 2 6 1 7 3 4 5 6 3 4 5, ठीक है। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट को अगर आपको ऑर्डर देना है तो सीधा सीधा मोलिक्यूलर वेट और अगर 2 2 4 1 5 हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 फिर 5 हो गया, फिर 1 2 3 फिर 4 और 5 हो गया, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ब्रांच अगर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मैंने आपको लिखवा दिया एल्केन्स का, तो मोलिक्यूलर वेट ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और ब्रांच ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जितना ब्रांचिंग कम होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट के इफेक्ट करेगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा रहेगा। चलिए, तो ये आपका एल्केन्स का वो रहे सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज से लेकर के सारी चीजें। अब आते हैं बच्चों आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि केमिकल रिएक्शंस, वो होगा कल, आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि दैट इज द नेक्स्ट पार्ट, वो अलग ही एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने सुना होगा, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन सुना होगा, है ना। तो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन सल्फोनेशन, जिसको हम रीड रिएक्शन कहते हैं, उसको क्लोरोसल्फोनेशन, उसके बाद नाइट्रेशन। तो कल हम लोग एल्केन्स खत्म कर लेंगे, ठीक है। टुमारो विल फिनिश एल्केन्स कंप्लीटली, ठीक है। और आपके पास ये चार्ट भी हमने बनवा दिया है एल्केन्स का, ये वाला चार्ट भी हमने बनवा दिया है बच्चों,
ठीक है, जिससे पूरा याद रहेगा। अब इसी को याद करना है बार 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 बार, और जहां से जितने प्रैक्टिस कर सकते हो कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो बाकी कल एक क्लास होगी एज यूजुअल इसी टाइम पे। कोई और क्लास तो नहीं है? पता लगे तरुण सर ने भी लगा रखी है। वैसे कितना पढ़ाते हैं यार वो सर, तरुण सर बहुत पढ़ाते हैं, बट फिर भी हम भी पढ़ा लेंगे। अब कल कोई क्लास तो नहीं है? नो, वेरी गुड, नहीं है क्लास। चलिए, तो कल क्लास नहीं है तो कल हम क्लास ले लेते हैं, और कल हम क्लास लेके अपना जबरदस्त एल्केन फिनिश कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब एल्केन चूंकि फिनिश कर लेंगे तो सही रहेगा। और कल के कल मुझे जयपुर भी निकलना है, तो दोस्त की शादी है यार, तबीयत खराब है, उससे दोस्तों को फर्क नहीं पड़ता, उस शादी में जाना जरूरी है। तो कल मैं पढ़ाऊंगा, फिर शाम में निकलूंगा जयपुर के लिए, मतलब आराम से निकलूंगा। कितने, मैं सोच रहा हूँ 3 बजे निकलूं जयपुर के लिए। तो मैं जहां रहता हूँ वहां से 250 किलोमीटर है जयपुर, तो 250 से जाना, 250 आना, 500 किलोमीटर चलाना पड़ेगा गाड़ी। तो 250 किलोमीटर चलाने के लिए मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ लगभग 130-140 पे, ठीक है। मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ 130-140 पे चलाता हूँ, तो 2 घंटे लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो वहां तो मैं कह रहे हैं कि बाप रे कैसी तरह तेज चलाते हो। हाईवे है भाई, हाईवे है, ठीक है। और 120 की मिनिमम स्पीड है। जो मुंबई राजधानी बनी है अभी, जयपुर मुंबई राजधानी एक बनी है जिसपे 120 की मिनिमम स्पीड है, कम से कम 120 रखना है 4 व्हीलर्स को। और हमारी गाड़ी वो है मर्सिडीज, तो हम उसको 160-170 पे भी ले जाते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होती है सच, है ना। अगर आप अच्छे ड्राइवर हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो 6 को भी, हाँ भाई 6 को भी है वो, तो खैर वो क्लासेस मैंने मैनेज कर लिया उस हिसाब से, क्लासेस आपकी कैंसिल नहीं करे होंगी कभी, ठीक है। तो इस वीक में आपका 3rd लास्ट चैप्टर है ना, इस वीक 4th लास्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। 4th लास्ट चैप्टर, यानी कि आपके पास फिर 3 चैप्टर बचेंगे। अब आपके पास क्या बचा है? हेलो अल्केन, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल फिनॉल, अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्स, अल्डिहाइड कीटोन, अमाइन, 4 चैप्टर, ठीक ना। अल्डिहाइड की देखो, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल फिनॉल, अल्डिहाइड कीटोन, अमाइन, समझ गए? 4 चैप्टर बचे हैं। फिर बायोमोलिक्यूलर वो सब तो ठीक है, वो सब गिनते नहीं हम लोग, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास 4 चैप्टर है, 4 वीक में मस्त जबरदस्त अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।